मानसिक भोग को ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। मन से जो प्रदान किया जाए, अर्पित किया जाए, उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। तो भैया चिंतन में बड़ी ताकत होती है, स्मरण में बड़ी ताकत होती है। इसलिए कोई भी बाजार जाओ, कोई अच्छी वस्तु दिख जाए तो पहले याद आना चाहिए ठाकुर जी को ले चलें। ठंडी पड़ रही है, कुछ गर्म शॉल ले लें, गर्मी पड़ रही है, कुछ ऐसा ले लें, कुछ एकदम ढीला ढाला लाइट सा कपड़ा जो ठाकुर जी कंफर्टेबल रहें। अब ये भी कई लोगों को लगेगा बेकार की बातें, क्यों? अरे कैसे पागल हैं, देखो मूर्ख हैं। भगवान भी कोई ऐसा होता है कि उसके लिए कपड़ा बदलो, उसके लिए समय के सीजन के हिसाब से ये करो वो करो। भैया देखो, भगवान मानोगे तो अलग बात है, पर अपना मानोगे तो सब होगा। अपनेपन में तो सब करना पड़ेगा, अपनेपन में तो ठाकुर जी को सब भाव अर्पित करना पड़ेगा। बड़ी प्यारी पंक्ति, प्रसिद्ध पंक्ति, सब आप लोग जानते ही होंगे। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताता थैया गोपी के इशारे पर कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। कोई हाथ पकड़ के नचाए तो, कोई हाथ पकड़ के कहे तो कि प्रभु आओ ना, हमारे संग ने थोड़ा सा आज नाच लो। अरे धर दो ने मुरली को नीचे, ऐसे हाथ खड़े खड़े अकड़ नहीं जाते तुम्हारे। कभी कभार ने थोड़ा सा रेस्ट मोड में हो जाए करो, कभी ने बांसुरी नीचे फेंट में धर लो, आ जाओ हमारे संग, आओ ने नाच लो। तो ठाकुर जी बा भक्त के संग में नाचने लग जाते हैं। नाच भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, और तो और भैया रो भी सकते हैं। परमात्मा होके रोता है, हाँ बिल्कुल रोता है। भागवत जी में देखो कितनी बार ठाकुर जी रुदन किए हैं, कितनी बार रोए हैं। कहाँ रोए थे याद करो, आप ही की धरती पे रोए थे, इसी गुजरात में, द्वारिकाधीश। तो भैया वो ठाकुर है, वो भगवान है, सब भावना उससे ओतप्रोत है। हाँ वो निर्गुण होता तो शायद ये सब आशा रखना बेकार था। निर्गुण तो निर्गुण है, गुणों से परे है, अवगुणों से परे है। लेकिन अगर वो सगुण है, अगर वो साकार है, तो वो साकार होकर के साकार जैसी लीला भी करेगा। इसलिए अपने, अच्छा साकार तो वो है, पर भगवान ने हम सबको एक चैलेंज दिया है। हम सबको चैलेंज क्या दिया है? हमारे घर में जो मूर्ति वो स्टैचू है, पर भगवान ने सबको चैलेंज दिया कि अपने भावना से हम में चैतन्यता डालो, अपने भाव से हमें प्राण डालो, और अब हमें लीला करने के लिए प्रेरित करो, धक्का दो, ताकि हम मजबूर हो जाएं तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ लीला करने के लिए, कुछ ना कुछ क्रीड़ा करने के लिए। और यही जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा, कि ऐसा क्या कर दें कि भगवान की जो मूर्ति है उसमें प्राण आ जाए और वो हमारे सामने बोलने लगे, वो हमारे सामने कुछ अनुभव कराने लगे। अनुभव भगवान कराते हैं, अनुभव कराते हैं, और ऐसा कराते हैं। भगवान के ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने श्री ठाकुर जी को किसी ने सखा भाव से ऐसा सखा बना लिया कि अब भगवान उनके पीछे पीछे खेलने के लिए मूर्ति से निकल के डोल रहे हैं। एक भगवान के अपने पुष्टि के ही श्री गोविंद स्वामी हुए। पुष्टि मार्ग में गोविंद स्वामी एक वैष्णव हुए हैं। तो वो गोस्वामी जी एक बार श्रीनाथ द्वारा में ठाकुर जी के संग सखा भाव से रहते थे। तो सखा का मतलब तो भैया फ्रेंड्स, तो आपस में खेल कूद ये तो चलता ही रहता है।
तो एक दिन गोविंद स्वामी, गोविंद सखा कहते थे ठाकुर जी, उनको गोविंद सखा नाम लेके बुलाते, तो गोविंद सखा को बोले आज हमारो मन कर रहे हो कि आज हम गिल्ली डंडा खेलें। तो बोले गोविंद सखा बोले आ जाओ मैदान में, लो लाए कहीं थे गिल्ली डंडा ढूंढ के और लाके लाल जी के संग गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो खेलते खेलते जब ठाकुर जी की पोत देने की बारी आई, पोत समझते हैं, मतलब ठाकुर जी की जब टर्न आई, तो ठाकुर जी की जब पोत आई देने की, तो ये तो भैया बड़े नटखट हैं, सो बोले हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, और कह कर के भाग गए और भाग करके मंदिर में घुस गए और दरवाजे लगा दिए। अब दरवाजे लगा दिए तो महाराज गोविंद स्वामी तो एकदम नाराज हो गए, बोले हद हो गई, जब मौज लेने की बारी आती है तब तो ये भगा चला आता है, और जब खुद की बारी आती है पोत देने की तो भग जाता है, ये कोई बात है। आज गोविंद सखा इतने नाराज हुए कि डंडा लेकर के दरवाजे पे आ गए लड़ाई करने के लिए। और फिर गोविंद सखा ने एक पद गाया, क्या गाया उसमें, बोले पोत लेके भजी आयो गवार। ठाकुर जी को क्या कह रहे हैं, बोले गवार जब मौज मस्ती चाहिए थी तो हमारे संग खेल रहे हो, और जब पोत देने की बारी आई तो भगे आयो। पोत लेके भजी आयो गवार, खोली किबार, धस्यो घर भीतर सीख दिए लगवार, कबहू तो निकसेगो बाहर ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी कह रहे कब तक छुपे बैठो रहेगो, कभी तो निकलेगो बाहर ऐसी दूंगो मार, गोविंद प्रभु सो बैर अब करके सुख ना पावेगो यार। हमसे बैर करके दुश्मनी करके सुख ना मिलेगो तो आ तू बाहर हम देखें तो गोविंद सखा डंडा लेके ठाड़े। और महाराज श्रीनाथ जी, लाल जी, ठाकुर जी के दिल की धड़कन बढ़ गई, घबराने लग गए, भूख प्यास खत्म हो गई इनकी। गोसाई जी भोग लगाते हैं तो भोग नहीं पा रहे, डर के मारे कांप रहे हैं। गोसाई जी बोले का भयो प्रभु, आप ऐसे उदास एकदम चेहरा लटका हुए हो, ना कुछ खा रहे हो, ना हंस रहे हो, ना बोल रहे हो, का है गयो। बोले वो खड़ो हमको बाहर मारने, हमको डर लग रहा है। बोले आपको कोई मार सके, बोले हाँ क्यों नहीं मार सके, हमारे सखा तो खचू भी कर सके, जरूर मारेगो, डंडा लेके खड़े हो, गोसाई जी हमारी मदद कर दो। गोसाई जी बोले करे का, बोले जाके हमारी तरफ से माफी मांग दो। बोले आप चलो ना, चलो हमारे संग। बोले ना हम नहीं जाएंगे, हमें पता, हमें जाती लठिया बरसाएगो। तो हमारे पहले तुमने फील्डिंग जमाओ, ने वाह को गुस्सा शांत करो, ने क्रोध शांत करो, फिर जब ने माहौल मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए तब बुलाइयो हमको, जब आएंगे हम पीछे पीछे। गोसाई जी बड़े हंसे, वारे प्रभु क्या लीला करते हो तुम। गोसाई जी गए गोविंद स्वामी से बोले, बोले काय को डंडा लेके खड़े हो। बोले मारवे को खड़ू यार, ये बड़ो बिगड़ गयो है। तो बोले प्रभु माफ कर दो, कोई बात नहीं। बोले हम माफ एक ही शर्त पे करेंगे, वाकू कहो आए और अपनी पोत दे के जाए, तब माफ करेंगे। बोले हाँ कोई नहीं, हम समझा के ला रहे, पर आप कछु डंडा वंडा मत उठाइयो, जब ही आएंगे वो बानी डर पे बैठे। बोले ना हम नहीं उठाएंगे, बस आए और आके पोत दे के चलो जाए। तब गोसाई जी गए, श्रीनाथ जी को लाए, डरते डरते पीछे एकदम छुपे छुपे आए कि कहीं आते ही बरस ना पड़े। तो छुपते छुपते आए और तब आ करके आते ही गोसाई जी के पाँव पकड़ लिए, गोविंद सखा के पाँव पकड़ लिए। बोले भैया हमको अब की बार माफ़ कर दो। बोले चलो आओ चुपचाप अपनी पोत दे के जाओ। तो ठाकुर जी आते हैं और आके अपनी पोत दे के जाते हैं। तो भैया भगवान की मूर्ति से निकल के देखो भगवान क्या क्या लीला कर रहे हैं। भगवान ने तो ऐसी ऐसी लीला करी अष्ट सखाओं के संग, षड गोस्वामियों के संग, हमारे सबके संग ऐसी लीला करी है मूर्ति से निकल के। कभी साक्षी गोपाल बन गए, कभी भगवान श्री राधा रमन बन गए, कभी श्री राधा वल्लभ बन गए। तो ये सब भगवान की लीला इस बात का सूचक है कि जहाँ कोई प्रेम से भाव से ठाकुर जी को बुलाएगा बोलेंगे, हंसाएगा हंसेंगे, नचाएगा नाचेंगे, सुलाएगा सोएंगे और रुलाएगा तो रोएंगे भी। रुलाएगा मतलब अपने भाव से इतना कर देगा कि ठाकुर जी की आंखों से भी अश्रु आ जाएंगे।
ये भगवान की प्रसन्नता का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ साधन है। आज ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आज की जो कथा है वो यही है पूरी की पूरी। ये उसकी भूमिका है, ये उसकी भूमिका है कि समझो कि अब जो कृष्ण लीला आप सुनोगे, ब्रज की लीला आप सुनोगे, ये कोई जड़ की कथा नहीं है, ये चैतन्य है, ये साक्षात श्री हरि है।